कुछ ऐसे दिन थे जिसमें नेट इंस्टीट्यूशनल बाइंग थी, फिर भी मार्केट बहुत ज़्यादा गिरा था। कल टेक्निकली मार्केट में 1500 करोड़ की नेट इंस्टीट्यूशनल सेलिंग है, फिर भी निफ्टी 150 पॉइंट रैली कर रहा है। उसका कारण क्या? उसका कारण है सेंटिमेंट। देखिए, मार्केट का सेंटिमेंट खराब होना, ये मैं कहूँगा कई बार ऐसा भी हो सकता है आपको DIs FIs दोनों सेल कर दे फिर भी मार्केट बढ़ जाए। ये सेंटीमेंट की बात है। मार्केट में अगर सेंटीमेंट अच्छा हो तो चाहे FIs सेल करे, DIs सेल करे, फिर भी मार्केट चलेगा, क्योंकि रिटेल का पैसा बहुत है मार्केट में, डोमेस्टिक जो HNI है उसका पैसा बहुत है मार्केट में। तो ये आपके लिए इंटरेस्टिंग चीज़ है। लेकिन इसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज़ छुपी है। आप FIs के ग्रॉस नंबर्स देखेंगे ना, 9,000 करोड़ की बाइंग और 13,000 करोड़ की ग्रॉस सेलिंग। एक समय हमने 15,000 करोड़ की नेट सेलिंग भी देखी थी, कल 13,000 करोड़ की ग्रॉस सेलिंग है। मतलब FIs भी अब, जिसे कहते हैं ना, कितना बेचोगे भाई आप, बियॉन्ड अ पॉइंट बचा ही नहीं कुछ बेचने के लिए, इतना बेच चुके हैं FIs। खैर एनीवे, इंडेक्स फ्यूचर्स में कल बहुत टाइम के बाद बाइंग आई है, करीब 159 करोड़ की बाइंग आई है इंडेक्स फ्यूचर्स में। हालांकि स्टॉक फ्यूचर्स में भी सेलिंग है, लेकिन देखिए ये नंबर्स भी कहाँ हम हज़ारों करोड़ में बात करते थे, अब 150-200 करोड़ पर आ गए हैं, तो ये भी अपने आप में एक पॉजिटिव है। और विद इन इंडेक्स फ्यूचर्स एक्चुअली बैंक निफ्टी में तो कल बड़ी बाइंग हुई है। कल बैंक निफ्टी में 800 करोड़ की बाइंग हुई है, निफ्टी में भले ही 600 करोड़ की सेलिंग हुई। और अब वो ग्राफ आएगा आपके स्क्रीन पर। अब लास्ट 3 दिन से थोड़े बहुत साइंस आने शुरू हुए हैं कि इंडेक्स फ्यूचर्स में बाइंग आई है। लॉन्ग शॉर्ट की जहाँ तक बात है आशीष, कल 7,000 लॉन्ग कम हुए, 7,000 शॉर्ट कम हुए। तो शॉर्ट धीरे धीरे कम हो रहे हैं, लेकिन अभी भी लॉन्ग में कन्वर्ट नहीं हो रहे हैं। वो अभी भी लॉन्ग लेने में लोग डर रहे हैं। उसकी वजह से वो जो लॉन्ग शॉर्ट है वो लगातार गिर ही रहा है या फिर और थोड़ा सा स्टेबल ही हुआ है। और परसेंटेज टर्म्स में भी अगर आप देखेंगे तो 35% अब हम नेट लॉन्ग पोजीशन पर हैं। नेट और जो नंबर ऑफ शॉर्ट्स है सिस्टम में, अब वो करीब करीब 1.5 लाख पर है। इंडिया विक्स भी ठीक ठाक है, 13 पर है, और वहाँ भी कोई बहुत ज़्यादा आपको साइन नहीं है ख़राब इंडिया विक्स में। और पुटकॉल रेशो भी करीब करीब 0.90 पर है। अभी भी पुटकॉल रेशो 1 के नीचे। देखिए, ये कोई नॉर्मल दिन होता है तो इतनी बड़ी रैली पर पुटकॉल रेशो 0.84 से 1.3 पर पहुँच जाता है, लेकिन अभी भी लोगों को थोड़ा सा डर लग रहा है पुट बेचने में, खासतौर से ओवरनाइट में। इसके लिए पुटकॉल रेशो नहीं बढ़ रहा है, इसके लिए पुटकॉल रेशो भी 0.90 पर है। हाँ, बैन में वापस 3 स्टॉक ऐड हो गए, IEX, नैल्को और टाटा केमिकल्स, जो हमने कल क्लोजिंग के शो में मेंशन भी करा था कि ये 3 स्टॉक्स बैन में जाने के लिए तैयार हैं। तो वो हो गया, अब बैन में 12 स्टॉक्स आ गए बेसिकली। लेकिन सेटअप जो है वो पॉजिटिव है मेरे ख्याल से। सिर्फ एक इन्फ्लेशन का डेटा है जिसकी वजह से गिफ्ट निफ्टी नहीं चल रहा है। अदरवाइज अब तक तो मेरे ख्याल से गिफ्ट निफ्टी को 100 पॉइंट ऊपर जाना चाहिए था। कुछ दिन पहले आपने वर्ड यूज किया था डिसबिलीफ। वो डिसबिलीफ है उस रैली पे, उसी के चलते चैनलाइज होता जा रहा है। अभी भी लोग साइडलाइंस पे बैठे ही हुए हैं। ठीक है, बढ़िया है, सारी कमेंट्री बढ़िया थी। अब आइए निफ्टी की तरफ। बढ़िया मतलब ऐसा लग रहा है कि मूड माहौल बढ़िया हो रहा है भारतीय बाजारों का, और दिख भी रहा है। कल सुबह निफ्टी पे चर्चा हुई थी कि गिरावट में या सपोर्ट्स के आसपास खरीदारी करने का मन बनाइएगा, और अपने जो बड़ा रेजिस्टेंस का बैंड था उसी थ्रेशोल्ड की तरफ, इनफैक्ट इंट्राडे हाइस वहीं पे जाके 25,150 से 25,200 का था बड़ा रेजिस्टेंस। हम 25,160 वो इंट्राडे हाइज आपकी स्क्रीन पे। लोअर लेवल्स पे खरीदना, उस स्टिफ रेजिस्टेंस बैंड की तरफ अप्रोच कर जाना। और अब क्योंकि हम उसी रेजिस्टेंस बैंड पे आके खड़े हुए हैं, आपकी कमेंट्री, चाहे वो इवन ग्लोब हो, इवन सेटअप हो, सब ऐसा लग रहा है कि हम इस बैंड की तैयारी कर रहे हैं तोड़ने की, ऊपर और जाने की। क्या व्यू रखेंगे? बिल्कुल, देखिए पहले तो क्लोजिंग में हमने एक व्यू लिया था कि आप लॉन्ग कैरी करिए और हेज करिए उसको मंथ एंड की पुट लेकर। आज हम खुलेंगे तो उस ट्रेड में आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, ना कुछ खोएगा आपका, ठीक है। तो उसके बाद आप चाहें तो उसको हेजेस को रिमूव करके उसके बाद मार्केट में देखें किस तरीके से मार्केट बिहेव कर रहा है। पहले तो नंबर्स पर आते हैं। फर्स्ट रेजिस्टेंस आपको मिलेगा 25,180 से 25,285, ये 100 पॉइंट का बैंड है। यहाँ पर आपका 25,180 पर 10 डे में है और 25,280 के आसपास आपका 20 डे में है। बहुत क्रूशियल जोन है ये। इस जोन में आपको दिख जाएगा कि सेलिंग आ रही है या फिर मार्केट तैयार है इसको क्रॉस करने के लिए, क्योंकि इसको अगर क्रॉस किया आपने, उसके बाद अगला रेजिस्टेंस पता है आपका कहाँ आएगा? सीधा 25,500 से 25,600। 25,300 से 25,600 के बीच में मार्केट में कोई बहुत बड़ी रेजिस्टेंस नहीं है। वो 300 पॉइंट जो है ना, वो ऑलमोस्ट फ्री पॉइंट्स हैं। वो अगर मार्केट निकालेगा तो 300 पॉइंट आपको बहुत जल्दी मिल जाएंगे। तो इसके लिए इस लेवल का क्रॉस होना बहुत ज़रूरी है। सपोर्ट कहाँ मिलेगा आपको? पहले 25,000 से 25,050 पर कल का लो, और 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज दोनों निफ्टी और बैंक निफ्टी पर एक बॉटम का एक क्लियर कट जोन रहा है इसके लिए। और बड़ा सपोर्ट रहेगा आपका 24,900 से 25,000 ऑप्शंस के हिसाब से। देखिए, अगर तो आप लॉन्ग कैरी कर रहे हैं और आपको लॉन्ग होना चाहिए इस मार्केट में, तो अपना स्टॉप लॉस बढ़ाकर ले आएँ अब 25,000 पर। कल का लो था 25,017, थोड़ा सा उसको नीचे कर लें 25,000 पर क्लोजिंग बेसिस पर। और कल 25,128 पर बंद हुए, आज फ्लैट ओपन हो रहे हैं, तो कोई बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं है वो लेवल। और इस तेज़ी में आशीष टारगेट रखें 25,300, 25,450
और 25,600 की। जैसे मैंने कहा 25,300 के बाद बहुत बड़ी रेजिस्टेंस नहीं है, तो 25,450 तो 25,600 हो सकता है आपको स्क्रीन पर, उसके बाद बहुत जल्दी देखने को मिल जाए अगर आप 25,300 के ऊपर बंद हो गए। तो ये टारगेट्स रखें इस स्विंग के लिए निफ्टी में। अगर आपने मिस कर दिया तो क्या करना है, 25,100 से 25,150 जो मतलब करंट जोन है, अज्यूम करिए कि मार्केट में या तो 25-26 पॉइंट का गैप डाउन है या 20-25 पॉइंट का गैप अप हो, कुछ भी हो, वो एक जोन होगा एक फ्रेश पोजीशन लेने का, और एड जोन होगा उसमें 25,050 से 25,100 का, और फ्रेश पोजीशंस के लिए थोड़ा सा हल्का सा नीचे का स्टॉप लॉस रहेगा 24,950 का। मेरे ख्याल से ये ट्रेड चलेगी आशीष, क्योंकि मेरा ये मानना है कि ये मार्केट अब तैयार है वापस ऑल टाइम हाई पर जाने के लिए। बस ये 180 से 280 का रेजिस्टेंस बैंड एक बार निकले, उसको क्लोजली वॉच आउट करना है। उसी के इर्द गिर्द हम खड़े भी हुए हैं। एक बार वो निकलता है तो बहुत बढ़िया अपसाइड्स और बनते हुए भारतीय बाजारों में नजर आएंगे। लेवल्स आपकी स्क्रीन पे प्रोड्यूसर साहब ने रख भी दिए, जिसकी अभी चर्चा हुई। निफ्टी बैंक बढ़िया है भाई साहब, और कल सुबह अपफ्रंट बातचीत हो रही थी, 51,000 के 100 डेमा को होल्ड कर रहा है। बढ़िया सेटअप है, बस 52,000 के एक बार पहाड़ निकले तो तेजी तूल पकड़ेगी। कल जाते आते 51,900 के आसपास ही इंटरडे हाइज की वहां पे बैठे हम, उसी क्रूशियल जोन के इर्द गिर्द हैं, किसिंग डिस्टेंस दूर कह लीजिए 52,000 के। क्या अप्रोच रखूं निफ्टी बैंक पे? कल हैवीवेट्स मदद कर रहे थे इस पॉकेट में। बिल्कुल, निफ्टी बैंक आज फिर निफ्टी की एक्सपायरी है बाय द वे। हाँ, फिर निफ्टी की एक्सपायरी है, अब लास्ट के 1-1.5 महीने बचे हैं इन सब के, तो ठीक है। लेकिन देखिए, बैंक निफ्टी में सबसे इंपॉर्टेंट लेवल बार बार मैं मेंशन कर रहा हूँ, 20 डेमा 51,960 का। 960, ओके। ओके, और कल हम बंद हुए हैं 10 डेमा के ऊपर 51,752। आशीष, एक अप्रोच ये हो सकती है मार्केट में कि 51,752 का एक स्टॉप लॉस रख लें सिस्टम में और लॉन्ग ट्राई कर लें, लेकिन वो रिस्क होता है उसमें कई बार कि ट्रिगर हो जाएगा, इसके लिए वो मैं उसको बोलूँगा नहीं। लेकिन बैंक निफ्टी ने एक चीज़ कंफर्म की है, 51,000 का 100 डेमा का बॉटम, सिर्फ एक दिन उसके नीचे बंद हुआ था, अदरवाइज उसके नीचे वो बंद होने को तैयार नहीं है। 51,000 का 100 डेमा का एक बॉटम कंफर्म किया, और अब आपके लिए पोजिशनल अप्रोच यही रहेगी मार्केट में कि वही वो आपका एक स्टॉप लॉस बन जाएगा। HDFC बैंक पर नज़र रखें, कल स्टॉक बंद हुआ है एग्जैक्टली 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पर, और ये स्टॉक देखिए ये स्क्रीन पर आएगा, एग्जैक्ट 20 डेमा पर के लिए बंद हुआ है और राइजिंग 20 डेमा है इसका। अगर ये नहीं गिरा तो बड़ी रैली पॉसिबल है HDFC बैंक में भी और बैंक निफ्टी में भी। और बैंक निफ्टी के लिए जो अगले लेवल्स मैं वॉच आउट कर रहा हूँ वो होंगे 52,500 और 53,000। 52,500 से 53,000 तक की रैली जाने को तैयार है, प्रोवाइडेड आप उस 20 डेमा को निकाल लें और उसके ऊपर बंद हो जाएं। स्टॉप लॉस होगा आपका 51,200 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। कल का जो लो था 51,220, उसके आसपास वो एक स्टॉप लॉस आपको सिस्टम में रखना पड़ेगा अगर आप 53,000 तक की रैली के लिए इस मार्केट को अप्रोच कर रहे हैं। अगर आप डे ट्रेडर हैं तो स्टॉप लॉस आपको थोड़ा सा संभाल के लगाना होगा। एक बार मार्केट खुल जाए उसके बाद ट्रेड लें, उसके बाद सिस्टम में डिपेंडिंग ऑन जो कल के 2:30 बजे के आसपास का जो लो था उसको चाहें तो आप एक स्टॉप लॉस बना सकते हैं 51,500 51,600 के करीब, वो डे ट्रेडर्स के लिए। लेकिन मेरे ख्याल से बेटर अप्रोच इस मार्केट में अब ये रहेगी कि आप एक पोजिशनल व्यू लें इस मार्केट में और ऑल टाइम हाई की तैयारी करें विद अ वेल डिफाइंड स्टॉप लॉस 100 डेमा के आसपास। ब्यूटीफुल। ये है निफ्टी बैंक का आज मंगलवार का अप्रोच। पैनल रेडी हो रहा है।